औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, हम ऑनलाइन क्लासेस में लास्ट टाइम हमने जो है ना वो इक्वेशन को बैलेंस करने के बारे में सीखा था कि किस तरह इक्वेशन बैलेंस की जाती है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, रिएक्शन की दो टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक है एडिशन और एक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नाम से ज़ाहिर है एडिशन यानी ऐड करना। क्या करना? ऐड करना। यानी आप देखते हैं कि आप कोई दो चीज़ें ऐड करते हैं, उनसे एक नई चीज़ बनती है। सेम इसी तरह जब भी कोई जो है ना केमिकल कम्बिनेशन होता है, जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, तो वो एक नया जो है ना सब्सटेंस, नई कंपाउंड बनाते हैं, एक नई चीज़ बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो दो सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं और एक नई चीज़ बना रही हैं, वो क्या है? एक केमिकल रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन है। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन रिएक्शन में आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं जब वो मिलते हैं तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल पे। सबसे पहले हमारे पास है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को डिफाइन करते हैं द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म वन कंपाउंड या टू फॉर्म अ कंपाउंड इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं और वो एक कंपाउंड बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? एडिशन रिएक्शन कहलाता है। द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म वन कंपाउंड। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं या नया कंपाउंड बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी ऐड हो रहे हैं। जैसे आप देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वाटर बनाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो सब्सटेंस मिले, इनसे एक नया कंपाउंड बन गया। ठीक है। अब इक्वेशन को बैलेंस करें। ऑक्सीजन इधर दो है, इधर एक है, दो से इसको मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन टू टू आर फोर, यहाँ पे फोर हो गए, यहाँ पे ओनली टू है यानी दो है, तो उसको भी दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो सब्सटेंस ऐड हुई, उन्होंने वाटर बनाया। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन का रिएक्शन हम करते हैं आयोडीन से। ये बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन से क्या बनता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। ये भी दो सब्सटेंस हैं, मिलके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है। ये एक नया जो है ना वो सब्सटेंस बनता है इसमें। अब इसमें देखें कि हाइड्रोजन दो है, इधर एक है, दो से मल्टीप्लाई, आयोडीन इधर दो है, इधर भी दो है। इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल में देखें, अमोनिया और हाइड्रोजन का रिएक्शन हम करते हैं। जब अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन हो तो अमोनिया बन गया। अब इसमें देखें कि इक्वेशन बैलेंस करें। हाइड्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन को देखते हैं तो यहाँ पे दो हैं, इधर एक है, किससे मल्टीप्लाई किया? दो से। नाइट्रोजन पूरे हो गए लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गए, 2 3 आर 6। यहाँ पे दो है, किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। उसके अलावा आप कुछ और एग्जांपल्स भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है। जैसे जो है ना वो हमारे पास मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब इक्वेशन बैलेंस करें। ऑक्सीजन इधर दो है, उधर एक है, दो से मल्टीप्लाई किया। मैग्नीशियम उधर एक है, उधर दो है, इधर एक था, दो से मल्टीप्लाई किया। तो एडिशन रिएक्शन क्या है? जब दो सब्सटेंस ऐड होते हैं तो एक नया जो है ना वो
कंपाउंड या सब्सटेंस बन जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। इन दो मिले, इन्होंने एक नई चीज़ बना दी, तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, एडिशन रिएक्शन कहलाता है। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जिस तरह की जो है ना वो एडिशन रिएक्शन होते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जब स्मॉलर मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, या आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ को ऐड करना। ठीक है, ये एक करैक्टरिस्टिक होती है अल्कीन्स की और अल्काइंस की करैक्टरिस्टिक होती है एडिशन रिएक्शन। अल्केन में तो एडिशन रिएक्शन नहीं होते। अब उस लिहाज से मैं आपको बताऊं तो वो किस तरह होता है। हमारे पास C2H4 ये नाम है इथीन का, इसे इथीन कहते हैं। अब कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। अब उसमें हम अगर क्या चीज़ ऐड करें, H2 ऐड करते हैं, तो ये अल्कीन्स, क्योंकि इथीन का ताल्लुक अल्कीन से है तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है एडिशन रिएक्शन। अब ये किस तरह ऐड होगी, हाइड्रोजन यहाँ पे हम ऐड करते हैं, हमारे पास 3 हाइड्रोजन हो जाते हैं, और एक हाइड्रोजन इधर आएगा तो हमारे पास यहाँ भी 3। अब जो बॉन्ड है वो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। अगर आप देखें तो जब वैलेंसी 4 है तो उम्मीद कि वो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा। अब इधर वो कितने शेयर कर रहे हैं, 3 कार्बन ने यहाँ शेयर की, कितने बच गए, 1। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन भी 3 इधर शेयर कर रहे हैं, 1 इधर करेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह अगर आप इसको देखें C2H2, इसे कहते हैं इथाइन। इसमें अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन हैं और 2 ही कार्बन है। इनमें किस तरह बॉन्ड आएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, बाकी 3, ये भी 1 शेयर कर रहा है, 3 इधर है, तो इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब इसमें आप क्या चीज़ ऐड करेंगे, H2 ऐड करें, तो हाइड्रोजन सबसे पहले यहाँ पे आएगा, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए, और 1 हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगा, तो यहाँ पे भी 2। अब बॉन्ड किस तरह आएगा कि यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर रहे हैं, तो बाकी कितने बच गए, 2, और ये कार्बन भी 2 उधर शेयर कर रहे हैं, तो 2 बच गए, तो इसका मतलब है यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और ये दोबारा यही वाला रिएक्शन है। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब ये नाम से ज़ाहिर है डिकम्पोज करना, किसी चीज़ को तोड़ देना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई कंपाउंड है वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको डिफाइन करेंगे, अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग a compound splits up into 2 or more simple substance। एक कंपाउंड है, 2 या 2 ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग अ compound splits up into 2 or more simple
सब्सटेंस, यानी वो रिएक्शन जिसमें कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या नाम दिया जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। जैसे पोटाशियम क्लोरेट की हम बात करें, हम किसकी बात करें, पोटाशियम क्लोरेट की। अच्छा, इसमें एक बात याद रखनी है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमें हीट रिक्वायर्ड होती है, यानी कोई भी कंपाउंड है उसको जब हम सेपरेट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हीट रिक्वायर्ड होगी। अब देखिए पोटाशियम क्लोरेट है, अब इससे क्या चीज़ बनेगी, एक पोटाशियम क्लोराइड बनेगा और एक ऑक्सीजन बनेगी। जब ये टूटता है तो क्या चीज़ बनती है, पोटाशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनती है। ये पोटाशियम क्लोरेट है, ये डिकम्पोज होकर पोटाशियम क्लोराइड बनाता है प्लस ऑक्सीजन बनती है। अब इक्वेशन बैलेंस करें, यहाँ पे देखें कि हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 3, इधर कितने हैं, 2। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ये आप कह सकते हैं कि 1.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, तो हमारे पास ऑक्सीजन तो पूरी हो सकती है। अब एक काम करते हैं, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, ऑक्सीजन 6 हो गए, पोटाशियम इधर 1 है, इधर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन भी पूरे हो गए। आप ऑक्सीजन इधर 6 हैं, उधर 2 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो ये देखें कि एक जो है ना कंपाउंड था वो 2 सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो गया। तो वो रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम जो ही हम इसको हीट अप करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था इसके लिए हमें हीट रिक्वायर्ड होगी, तो जो ही हम इसको हीट अप करते हैं, ये साइन लगा हुआ है, हीट अप करते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या चीज़ आ जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसमें एक गैस प्रोड्यूस होती है जैसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है। तो ये भी देखें कि एक कंपाउंड था वो 2 सिंपल सब्सटेंस में क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो वो रिएक्शन जिसमें कंपाउंड दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज होता है क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारे पास है क्या चीज़, कैल्शियम कार्बोनेट। उसको जब हमने हीट अप किया तो कैल्शियम ऑक्साइड है और साथ क्या चीज़ बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह ऊपर वाली एग्जांपल में क्या था, पोटाशियम क्लोरेट, उसको जब हमने हीट अप किया तो वो पोटाशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में तब्दील हो गया। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास थी 2 टाइप्स थी इसकी केमिकल रिएक्शन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसमें जो हीट में चेंजेस आती हैं या हीट चेंजेस आती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। ये 2 डेफिनेशंस विद एग्जाम्पल आपने अच्छी तरीके से करनी है। बहुत शुक्रिया।